देखिए जो है अब जो हमारा टेस्ट हुआ था लीनियर अलजेब्रा के अंदर वेक्टर स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन और साथ ही साथ आपका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हुआ था उसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल टू 32 है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या है आपको कहता है कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y ये आपको जो है 32 के इक्वल है। आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2 की हम कितनी पावर करें कि हमें 32 मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, मतलब आपको 5 पावर पे ही 32 मिल पाएगा। और यहाँ से आपको कंपैरिजन कर लेना होगा पावर की, तो वो आपको पावर 5 मिल जाएगी। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। आपके अंदर यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ये ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स एक्स वाई एंड जेड इज एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम नंबर ले लें 2 2 2 और इनका यदि हम क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, एवरेज इनका क्या है जो भी है वो बाद में देखा जाएगा। 2 टू जा 4 टू जा 8, ये क्या है नंबर 8। अब यहाँ पे 8 जो है किसके किसको इक्वल है, मान लीजिए कि 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा 3 4, 12 माइनस 4 आपको कितना मिल जाएगा 8। मतलब यहाँ से फर्स्ट तो आपका ट्रू है। सेकेंड में बात करें तो यहाँ से 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ से आपको 4 माइनस 4 ये तो 0 है, 8 के इक्वल नहीं आ रहा, मतलब सेकेंड रॉन्ग है। थर्ड में बात करें तो 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस का 2 प्लस का 2, ये आपको जो है 2 जा 4 3 जा 12 प्लस का 4 ये आपको 16 मिल जाएगा, बट 8 के इक्वल नहीं है, ये भी रॉन्ग है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 में आए तो यहाँ से जो है हमें 4 3 जा 12 माइनस एक्स माइनस वाई मतलब 2 माइनस 2 ये आपको 0 मिल जाएगा, ये 12 मिल जा रहा है, मतलब 8 तो नहीं मिल पा रहा है। क्या है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके हमें 2 नहीं, 1 मिनट 8 नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ट्रू हो जाएगा, सेकंड थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कहता है कि के आपका इवन नंबर है, पी आपका ओड नंबर है। इवन नंबर की बात की गई है तो हम सबसे छोटे से छोटा इवन नंबर उठाते हैं के को 2, और पी हमारा ओड नंबर है तो इसको हम ले लेते हैं 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कहता है कि पी माइनस, आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, नोट करेक्ट बतानी है। देखिए पी माइनस के माइनस 1 मतलब 3 माइनस 2 माइनस 1, ये आपको 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, ये आपका जो है इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर। आपको जो है इवन नंबर की डेफिनेशन कैसे देनी है, एक ऐसा नंबर, और नंबर का मतलब जो है आप ये समझ के चलिए कि वो इंटीजर से लिया जा रहा है। जब भी आप नंबर थ्योरी के अंदर नंबर की बात करेंगे मीन्स वो एलिमेंट आपके इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा एलिमेंट, ऐसा नंबर, नंबर बोल दिया मतलब आप तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि वो इंटीजर नंबर है। ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपका इवन नंबर कहलाता है, और ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड ना हो वो आपका इवन नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जो 0 है वो तो 2 से डिवाइड हो रहा है और बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, तो ये नंबर है, मतलब इंटीजर को नंबर यहाँ पे बोलना है। ठीक है, नंबर जैसे कोई भी बोले तुरंत आप समझ जाइए कि इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो इंटीजर है ना, ये इंटीजर साइलेंट करके यहाँ पे बोला जाएगा। 0 आपको इवन नंबर मिल जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है कि ये ओड नंबर है और हमने चेक किया कि ये क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे नोट स्टेटमेंट आपको बतानी है। मतलब पहली हमारी क्या हो चुकी, रॉन्ग। सेकंड में आते हैं p प्लस के प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 1 5 1 6 हमारा क्या इवन नंबर मतलब ट्रू है। p इंटू के मतलब 3 इंटू 6 प्लस का p 3 ये आपको 9 है, ओड नंबर है, यस ट्रू है। पी स्क्वायर मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1 9 1 10 4 14 ये इवन नंबर है, यस। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रू ऑप्शन है, पहला ही है आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और आपको बताना क्या है, आपको रॉन्ग ऑप्शन ही बताने हैं, मतलब जो आपका फर्स्ट है यही आपको पिक करना होगा क्योंकि आपसे नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे हम आपको ट्रिक सिखाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है,
देखिए आपको जो है मोड x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है मोड x प्लस मॉड y से। देखिए जब भी आपको एब्सोलूट वैल्यू दे दी जाए, इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाए नॉन जीरो, और या फिर जो है आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दे दिया जाए, लेस देन इक्वल्स टू जीरो दे दिया जाए, इस तरीके से आपको फंक्शन बना के दिया जाता है यदि, तो वो आपका कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। ओके, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, मतलब एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या है, ये आपको गिवन है एक्स मोड वाई जेड। देखिए ये आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते ही समझ जाइए कि नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप दो इसी टाइप के मेंबरों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये जो है आपका इस तरीके से ब्रेक होगा, जो कि इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को, पहले ही कंडीशन को फेल कर रहा है। पहली कंडीशन फेल है, मतलब ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं है। वेक्टर स्पेस नहीं होगा ना तो ये सब स्पेस ही बनेगा। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या पूछा है, लीनियर और नॉन ले, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से सिमिलर है ना, तो यहाँ से जो है ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है एब्सोलूट वैल्यू है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी की बात करें और जी के अंदर जो है यहाँ पे देखिए x में 1 ऐड है, x प्लस 1 y माइनस 1 और z। देखिए दो इसी टाइप के हम मेंबर को उठाते हैं, मतलब यहाँ पे g ऑफ x1 इनका सम करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1 y1 माइनस 1 z1, g ऑफ x2 y2 z2 ले लें, x2 प्लस 1 y2 माइनस 1, और ये आपका जो है क्या हो जाएगा z2। चलिए इस टाइप के दो मेंबरों को सम कर देते हैं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस का 2, और ये आपका क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 माइनस का 2, और ये आपका z1 प्लस z2 क्या है, ये आपका z1 प्लस z2। दो आपने इस टाइप के मेंबर लिए, तो क्या इनका जो सम है प्लस में 1 आ रहा है, नहीं, ये तो ऐसा है, बट यहाँ पे प्लस में क्या आ रहा है 2, जो कि इसके अंदर नहीं बिलोंग करेगा। ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं है, तो ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। हम चाहते तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इसको हम डायरेक्ट बोल सकते थे, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के अंदर कांस्टेंट टर्म, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म ऐड हुआ है, इसलिए ये भी हमारा किसी एक के अंदर हो जाए, ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट के अंदर मतलब x y z के अंदर पॉजिटिव टर्म आपको ऐड मिल जाए नॉन जीरो, या फिर नेगेटिव टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाए नॉन जीरो, तो वहाँ से तुरंत देखते ही क्वेश्चन को बोलना है कि वो आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, हम यहाँ पे देखते ही बोल सकते थे, बट आपको समझाने के लिए हमने इतना बता दिया। अब यहाँ पे जो f और g है दोनों के दोनों आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब लीनियर नहीं है। आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही ट्रू है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपके पार्ट बी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो है आपको कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सब स्पेस ऑफ द स्पेस सी ऑन ओपन इंटरवल ए बी ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। आपको पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है, यहाँ पे देखिए पहले क्या है, यहाँ पे आप करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। राइट साइड में आपको 0 है, 0 है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, मतलब सब स्पेस होगा। और सेकेंड में क्या है 2d स्क्वायर प्लस का 3d, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ कंडीशन होगी, मतलब डेरिवेटिव है और राइट साइड में आपको 0 है, तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। और इंटीग्रेशन है वो भी क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है फाइनाइट होगी, और फाइनाइट होगी और राइट साइड में आपको 0 है, तो ये आपको क्या करेगा, ये भी आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब वेक्टर सब स्पेस होगा, मीन्स सब स्पेस होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में कहता है ऑल ऑफ दी अबव। पार्ट बी का क्वेश्चन है, आपको फोर्थ ऑप्शन को ही पिक करना होगा, या फिर जो है आप यदि पहले, दूसरे, तीसरे में से किसी एक ऑप्शन को पिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को आपको एक ही ऑप्शन पिक करना होगा, मतलब बेस्ट आंसर चॉइस करनी है। बेस्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसके अंदर आपके पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपको पिक करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको कहता है कि आपके पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है
टू ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आपको गिवन है यस और टी, और यस और टी को देख लेते हैं है क्या, और देखते ही बताएंगे कि ये हमारा लीनियर है या फिर नहीं है, ठीक है। दोनों के दोनों हमारे जो है लीनियर नहीं है। देखिए कैसे, जो टी है वो आपको गिवन है x प्लस का 1 और y प्लस में z, ठीक है। और ये देखिए x कोऑर्डिनेट के अंदर 1 ऐड है जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारा क्या है, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं बनेगा। दो इस टाइप के मेंबरों को हम ऐड करेंगे तो इसी टाइप का मेंबर, मतलब ये आना चाहिए कि x1 प्लस y1 प्लस का 1 और ये y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2, इस तरीके से आ जाए तब भी ठीक है। बट यहाँ पे 1 कांस्टेंट है तो इस तरीके से आ नहीं पाएगा, 1 प्लस 1 2 दे देगा, है ना, तो ये आपका लीनियर नहीं होगा। जो टी लिखा है वो तो ये है, और जो यस लिखा हुआ है वो आपको कैसा लिखा है, वो आपसे कहता है मोड x और 0, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टपल के मेंबर में वो एब्सोलूट वैल्यू है, मतलब मोड लगाया है, तो ये भी आपके लीनियर नहीं हो पाएगा। मीन्स जो आपका s है और जो आपका t है ये दोनों के दोनों आपके लीनियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस टाइप के मेंबरों को आप ऐड करेंगे, वो इस टाइप के मेंबर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे जो है आपको क्या है, यस एंड टी बोथ आर नॉट लीनियर, जो कि सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहता है लेट सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मैपिंग है, और ये आपको जो है क्या है, टी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट है, मतलब यहाँ पे टी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आपको एक्स माइनस आयोटा वाई और एक्स माइनस का वाई है, ठीक है, ये है आपका। और ये आपका जो है क्या है, इस तरीके की जो लीनियर प्रॉपर्टी है पहली वाली वो तो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी, जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है टी एक्स वाई इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए कि हमने स्केलर लिया अल्फा, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से लेना है, क्या हो जाएगा आयोटा, और ये आपको जो है क्या मिल जाएगा, आयोटा इंटू एक्स हमने मान लीजिए किया, क्या इसी टाइप के मेंबर आएंगे इसके अंदर, मान लीजिए आपने आयोटा रखा और ये आपको क्या मिल जाएगा, आयोटा एक्स माइनस आयोटा इंटू वाई, और यहाँ पे आपको जो है माइनस आयोटा की वैल्यू क्या मिलेगी, क्या है माइनस आयोटा अपॉन आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आपका जो है माइनस का 1 बाई आयोटा हो जाएगा, क्या है आयोटा एक्स, और ये आपका जो है 1 बाई आयोटा इंटू वाई हो जाएगा। क्या इस टाइप से हो पाएगा, नहीं। जब यहाँ पे ये जो होगा ये आपका ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नहीं हो पाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाएगा। लेकिन यदि ओवर रियल नंबर की बात करें तो यहाँ से अल्फा का कॉन्जुगेट बाहर आएगा, क्या है टी ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे आपको जेड, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट है, क्या है, यदि यहाँ पे देखें टी ऑफ अल्फा जेड करें तो अल्फा जेड का कॉन्जुगेट, मतलब अल्फा कॉन्जुगेट जेड का कॉन्जुगेट, और ये अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो अल्फा है इसका कॉन्जुगेट आएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा। जब आपको जो आपकी फील्ड है वो यदि आपको रियल नंबर की होगी तब तो ये जो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट ओवर सी जो है ये क्या है नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओवर आर की बात करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रीजन रहा कि इस तरीके से आपका, और यहाँ पे जो आपकी फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड है, इसलिए ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और ये कहता है कि वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड तो है बट ये जो है आपका लीनियर जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लीनियर मैपिंग नहीं है, वेल डिफाइंड तो है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सेकेंड ट्रू हो जाएगा, टी इज नॉट लीनियर मैपिंग बट अ वेल डिफाइंड मैप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कंसीडर द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। पहला क्या है, पहला आपको जो है पहली स्टेटमेंट देखिए एफ ऑफ 1/2 पे 0 है, मतलब ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस भी है। सेकंड पे आइए एफ ऑफ 3/4 पे वैल्यू 1 है, मतलब ये 1 है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, तो ये ना तो आपका वेक्टर स्पेस होगा, ना ही सब स्पेस होगा, और ना ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। थर्ड ऑप्शन पे आइए,
थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इज इक्वल टू 0। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेक्टर स्पेस भी है और ये आपका सब स्पेस भी है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। दिस माइनस दिस, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यह भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वेक्टर स्पेस होगा और सब स्पेस भी होगा। आपका कौन कौन सा है, पहला, तीसरा और चौथा। जो आपका पहला स्टेटमेंट है, तीसरा और जो चौथा स्टेटमेंट है, ये आपका जो भी बोल रहा है वेक्टर स्पेस, हाँ वेक्टर स्पेस बनेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलता है, हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। सब स्पेस बोलता है, हाँ सब स्पेस भी बनेगा। अब यहाँ पे जो है आपको कहता है कि ऑल आर वेक्टर स्पेस, जी नहीं, जो आपका सेकेंड ऑप्शन में है ये तो आपका सब स्पेस नहीं है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका किसी भी पोजीशन पे ट्रू नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे ट्रू नहीं हो सकता। ट्रू आपका कौन कौन सा होगा, कहता है ओनली वर्ड यूज किया है फर्स्ट और फोर्थ, ओनली वर्ड यूज करके फर्स्ट और फोर्थ है, मतलब इसके अलावा तीसरा भी तो ट्रू है, मतलब सेकंड को आप ट्रू नहीं बोल सकते। ओनली फर्स्ट इज अ वेक्टर स्पेस, फर्स्ट तो है बट इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, ओनली वर्ड यूज किया है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा। ट्रू कौन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जो आपकी डेरिवेटिव मैपिंग होती है और जो आपका इंटीग्रेशन की मैपिंग होती है, वो आपका जो है, यदि आपके इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है, क्या है, जब आपको इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन हो और डिफरेंशिएशन फंक्शन हो, तो वो दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, डी एंड टी बोथ आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, वी ओवर एफ का मतलब, अब यहाँ पे क्या होता है, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड एफ। क्या है, ओवर द सब फील्ड एफ, मतलब जो बीच में होता है वो आपका सब फील्ड होना चाहिए। किसका, ये जो है वी का जो सब फील्ड है वो एफ होना चाहिए, मतलब ये बड़ा होना चाहिए और ये जो है छोटा होना चाहिए और दोनों अपने आप में एक फील्ड की फॉर्मेशन करनी चाहिए। ठीक है, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड एफ। अब यहाँ पे जो है आपको जो बात करें फील्ड की, तो फील्ड आपका रैशनल नंबर है, रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और यहाँ पे जो जेड है और नेचुरल नंबर और जेड आपके फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, फील्ड नहीं है तो सब फील्ड भी नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कहता है कि आर इज अ वेक्टर स्पेस ओवर नेचुरल नंबर, जब ये फील्ड नहीं है तो कैसे हो जाएगा वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे सब फील्ड मतलब फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। आर ओवर सी की बात करें तो यहाँ से जो है वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड, ओवर द सब फील्ड। सी जो है क्या आर की सब फील्ड नहीं, आर जो है सब फील्ड है किसकी, सी की, मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा है, मतलब ओवर सी ये सब फील्ड होना चाहिए इसका, तो ये जो है आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी होनी चाहिए, ये जो बीच में होता है वो आपका छोटा होना चाहिए, मतलब आर इज नॉट अ वेक्टर सब स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आप ये सीधे सीधे समझिए, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सब फील्ड एफ, ये जो होगा ये सब फील्ड होना चाहिए, ना कि ये सब फील्ड होनी चाहिए। अब सब फील्ड सी को होना चाहिए, बट ये सी जो है सब फील्ड नहीं है, मतलब ये वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। आर ओवर जेड, अब जेड जो है फील्ड ही नहीं है तो सब फील्ड कैसे हो जाएगा, मतलब ये भी हमारा वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। मतलब हमने चेक कर लिया है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो लिखा है ये हमारे तीनों के तीनों वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, तो हमें कौन सा ऑप्शन पिक करना होगा, ऑप्शन नंबर 4 को ही पिक करना होगा, नन ऑफ दी एबव। फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस के ऊपर क्वेश्चन है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, और यूनियन जो है आपको दो सब स्पेस का एक सब स्पेस तभी मिल पाएगा इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन द अनदर, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन जो है एक आपको वेक्टर स्पेस बन जाए। ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू आर सब स्पेस ऑफ आर्यन, देन इसका यूनियन जो है नेसेसरली आ सब स्पेस ऑफ आर्यन, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे यूनियन नेवर आ सब स्पेस, कभी भी सब स्पेस नहीं बनेगा, जी नहीं बन भी सकता और नहीं भी बन सकता है, ठीक है, वो बोल रहा है डायरेक्ट कि नेवर कभी नहीं बनेगा। सेकेंड और फर्स्ट रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में कहता है वी यूनियन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ वी डब्ल्यू इज कंटेन्ड इन द अदर, वी और डब्ल्यू में से कोई एक जो है आपके एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड होंगे तो यू इंटरसेक्ट वी यूनियन डब्ल्यू जो है आपका वेक्टर स्पेस बनेगा, मतलब सब स्पेस बनेगा। हाँ, ये तो ट्रू बातें हैं, आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका पार्ट बी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखना है कि आपको बेस्ट आंसर कौन सा दे रहा है। जो पहला है वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन है और जो दूसरा है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन है। मतलब पहली और दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर जो थर्ड में लिखा है वो कर रहा है। मतलब पहले, दूसरे और तीसरे में बेस्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड को यदि आप पिक करोगे मतलब आपने पहले और दूसरी कंडीशन उसके अंदर इंक्लूड है। दोनों कंडीशन को कंबाइन करके आपकी जो ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखी है वो स्टेटमेंट लिखी जाती है। मतलब तीसरा जो है आपके कंप्लीट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड करेगा, सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपका इवन फंक्शन होता है या फिर जो आपका ओड फंक्शन होता है वो आपका वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन भी करता है, उनका जो सेट होता है, और उनका जो सेट होता है वो आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सभी वेक्टर स्पेस से मतलब सभी स्पेस भी होगा। ठीक है, V इज अ रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैपिंग फ्रॉम R टू R। V1 इज इक्वल्स टू इवन फंक्शन की कलेक्शन है, V2 आपके ओड फंक्शन की कलेक्शन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा आपका सब स्पेस होगा। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन की जो कलेक्शन होती है वो आपका वेक्टर सब स्पेस बनता है। मतलब यहाँ पे जो है फर्स्ट में कहता है नाइदर V1 नॉर V2 इज अ सब स्पेस ऑफ B। रोंग। V1 is a subspace of B but V2 is not a subspace of B। wrong। V1 is not a subspace of B but V2 is a subspace of B। ये भी wrong है। Both V1 and V2 are subspace of B, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। ये छोटी छोटी बातें आपके रिजल्ट जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, इवन फंक्शन की कलेक्शन और ऑर्डर फंक्शन की जो कलेक्शन होती है वो आपके वेक्टर सबस्पेस की फॉर्मेशन करते हैं, वो आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए 3x3 की मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में पार्ट सी का क्वेश्चन है और 3x3 की मैट्रिक्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी? ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या है? ये कहता है कि जो इसके AI J और ARS की वैल्यू इक्वल होगी। मतलब I प्लस J का जो सम है वो R प्लस S के जो इक्वल आएगा वहाँ पे वैल्यू आपको एक ही चॉइस लेनी होगी। ठीक है, अब इस टाइप की जो एलिमेंट है 3x3 की है, देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। मतलब यहाँ पे AIJ इज इक्वल्स टू ARS, I प्लस J इज इक्वल्स टू R प्लस S। मतलब जिस एलिमेंट का सम इक्वल होगा उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो चॉइस चलेगी आपकी एक ही एलिमेंट पे चॉइस चलेगी, जस्ट उसका एलिमेंट वहाँ पे रख दिया जाएगा। मतलब इसके और इसके ऊपर यदि हम बात करें तो एक ही चॉइस चलेगी आपकी, यहाँ पे आपकी कोई भी चॉइस नहीं चल पाएगी। एक ही एलिमेंट, इन दोनों में से जो एक एलिमेंट आप फिल करेंगे आपकी मजबूरी होगी कि उसी एलिमेंट को यहाँ पे फिल करना होगा और चॉइस आपकी कितनी होगी? एक ही हो पाएगी। और यहाँ पे 1 3 और 3 1 में 4 आएगा सम। मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट को ही आप चूज कर पाएंगे। 3 1 4, 2 2 4 और 3 1 4 मीन्स यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे? एक ही एलिमेंट पे चॉइस चला पाएंगे। इसके अंदर और इसके अंदर आप चॉइस नहीं चला सकते। ठीक है, 3 2 5 क्या है? 3 2 5, यहाँ पे भी 3 2 5 है। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट पे आपकी चॉइस चलेगी, इसकी चॉइस आपकी नहीं चल पाएगी। अब यहाँ पे जो है आपको कितने एलिमेंट पे चॉइस चलेगी? 1 2 3 4 5। क्या है? टोटली आपकी जो चॉइस चल रही है सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट के ऊपर चल पा रही है। ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है n स्क्वायर। क्या जो है 3 की पावर 2 9 एलिमेंट पे आपकी चॉइस चल रही है? नहीं, फर्स्ट रोंग है। सेकेंड में n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 प्लस का 4, 10 में से 3 जाएगा आपको कितना मिलेगा? 7 मिल जाएगा, जो कि ये भी रोंग है। मतलब आपके 7 एलिमेंट के ऊपर चॉइस नहीं चल पा रही है। मतलब ये देखिए कि मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चलेगी वही आपके मैट्रिक्स की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है 2n प्लस 1। क्या है? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 मतलब 2 3 जा 6 प्लस 1 7, जो कि ये भी रोंग है। और 2n माइनस 1 की बात करें 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। यस, ये जो है हमें क्या है 3x3 की मैट्रिक्स से हमने चेक भी कर लिया है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लेना चाहते हो n क्रॉस n के ऊपर भी इसका प्रूफ दे सकते हो। ठीक है, बट जब भी आपको n क्रॉस n के ऊपर बोले इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप क्या करना है? n को 3 4 इस तरीके से लेकर के सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रू ऑप्शन हो पाएगा।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को करने से देखिए क्या है, यस और टी आपके सबसेट है वेक्टर स्पेस वी के, मतलब एस वी द सबसेट ऑफ टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले क्या लिखी हुई है, इफ टी इज एल आई देन सो इज एस, मतलब देन एस इज एल आई। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, इफ टी जनरेट्स वी देन एस आल्सो मस्ट जनरेट वी। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, इफ यस इज एल आई देन टी मस्ट बी एल आई। ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, इफ एस जनरेट्स वी देन सो डज टी, देन टी जनरेट्स बी। ये होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रू ऑप्शन देखना है। क्या है, ट्रू ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सबसेट है और ये आपका सुपरसेट है, ठीक है। ये आपका यदि एलआई है, क्या है बात यहाँ पे किसकी की गई है, एलआई की। सेट आपका एलआई है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी आपका एलआई होगा और उसका जो सुपरसेट होगा वो मे बी एलआई या फिर एलडी हो जाएगा, ठीक है। सबसेट की बात इन्होंने की है, मतलब जिसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मीन्स यहाँ पे जब टी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो एस की मजबूरी होगी कि वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट से आपका जो फर्स्ट है ये ट्रू हो जाएगा। देखिए जब ये एलडी होगा तो इसका जो सबसेट है वो भी क्या होगा, वो आपका हो सकता है कि एलडी हो जाए या फिर वो आपका एलआई हो सकता है, ठीक है। और इसका जो सुपरसेट होगा वो आपका एलडी होगा। ये सेट है और सबसेट और सुपरसेट का नेचर है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एलआई है, छोटा एलआई है, क्या है, छोटा जब सेट आपका एलआई है तो उसके ऊपर जो बड़ा सेट है क्या वो भी आपका एलआई होगा। ये तो आपका जो छोटा सेट है ये रहा मान लीजिए, और इसका जो बड़ा सेट है मतलब इसको ले लीजिए, वो एलआई भी हो सकता है एलडी, मतलब थर्ड आपका ट्रू नहीं हो सकता। यहाँ पे कहता है कि यदि आपका जो एस टी है वो वी को जनरेट कर रहा है और जनरेटर में छोटे से छोटा लीजिए, क्या है, छोटे से छोटा, यदि आपका जो एस है वो यदि आपका क्या हो जाए, जनरेटर हो जाए बी का, यस वी को जनरेट करे तो यहाँ से जो टी होगा वो भी क्या करेगा, वी को जनरेट करेगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जनरेटर को छोटे से स्टार्ट कीजिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट को बड़े से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट रहा और यहाँ पे आपको ऑप्शन पे देख लेना है कि कौन सा आपका ट्रू होगा। अब यहाँ पे कहता है देन सो डज टी इज, ओके। अब यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट और फोर्थ आपका ट्रू है बट सेकेंड एंड थर्ड आर फॉल्स। यस, जो सेकेंड और थर्ड है ये हमारा फॉल्स है, फर्स्ट और फोर्थ हमारा ट्रू ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड ही ट्रू है। क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाना है और इसी रिजल्ट का यूज करना है। देखिए एवरी सबसेट ऑफ एलआई, एलआई आपका एलआई सेट है और उसका जो सबसेट है वो क्या हो जाता है, एलआई, मतलब फर्स्ट ट्रू है। अब यहाँ पे एवरी सुपरसेट, क्या है, सुपरसेट ऑफ एलआई, एलआई का जो सुपरसेट है वो एलआई होगा, जी नहीं, एलआई भी हो सकता है और एलडी हो सकता है। सेकेंड आपका रॉन्ग है। अब यहाँ पे एलडी की बात की गई है, एलडी का जो सबसेट है वो कहता है कि एलडी होगा, जी नहीं, वो एलआई भी हो सकता है एलडी। तब जो आपको बोलता है कि जो इसका सबसेट है वो एलडी है, वो आपका क्या हो जाएगा, एलआई होगा, जी नहीं, वो एलआई भी हो सकता है और एलडी भी हो सकता है। कुछ भी हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपका सेट एलडी होगा तो उसका जो सबसेट है वो एलआई भी हो सकता है और एलडी भी हो सकता है, ठीक है। और ये अलग अलग ऑप्शन करके पूछा है, मतलब थर्ड और फोर्थ हमारा ट्रू ऑप्शन नहीं हो सकता। ट्रू ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ओनली हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको ऊपर आना है। ऊपर आने का मतलब आपको आना है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, मतलब यहाँ पे देखिए 2 सेट आपके एल कब होंगे, एल कब होंगे, जब आपके उस सेट के 2 एलिमेंट को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सको, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपने किया ये जो आपका सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट का मतलब √2 x² 3x² प्लस √2। हमने क्या किया है, इस एलिमेंट को उठाया है और इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है 3x² प्लस √2 इज इक्वल्स टू, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कर देते हैं √2 इंटू पहला वाला एलिमेंट प्लस 3 इंटू x² प्लस इसके लास्ट वाला एलिमेंट प्लस 0 इंटू x⁻3। तो ये आपका लिखा जा रहा है, मतलब इस सेट के अंदर जो ये एलिमेंट है इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया जा रहा है। मतलब क्या है, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। स्केलर मल्टीपल होंगे तो ये क्या होगा, ये आपका जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, एलडी सेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। आपको बेसिस चेक करना है। बेसिस चेक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए जो आपका मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो क्या करता है, बेसिस की फॉर्मेशन करता है, और मिनिमल जनरेटिंग सेट भी क्या करता है, बेसिस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट को मैक्सिमम करना होगा और जनरेटिंग सेट को मिनिमम करना होगा, तो ये आपके बेसिस की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो नेसेसरी कंडीशन होगी बेसिस होने के लिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसी को चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है और कौन आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। जो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वो आपका बेसिस की फॉर्मेशन करेगा, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो आपके बेसिस की फॉर्मेशन नहीं करेगा। आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है बेसिस के बारे में। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। सेट ए कैसे बनाया गया है, ए के अंदर जो है E1 है, E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 प्लस E3 है। देखिए यहाँ से हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो है आपको 1 0 0 मिलेगा, है ना, और यहाँ पे आप सम करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस है। अब यहाँ पे 1 1 0 मिलेगा, मतलब इसको फर्स्ट कॉलम में, इसको सेकंड कॉलम में 1 0 0 1 1 0, इसको थर्ड कॉलम में 1 1 1, ठीक है, 1 1 1। अब यहाँ पे ये क्या है, 3 आपके जो है प्योर्स आ गए और 3x3 की मैट्रिक्स है, ये फुल रैंक की है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये बेसिस बनेगी, क्या है, ये बेसिस बनेगी। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, मतलब पहला तो बेसिस बन रहा है। बी ऑप्शन पे चेक करें तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 0 0 1 -1 0 1 -1 1, ये भी हमारा बेसिस बनेगा क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सी की बात करें 2 0 0 3 0 3 1 6 3 1। अब यहाँ पे 3 माइनस ये 0 हो जाएगा, मतलब इसके पास 2, ये क्या है, LI नहीं है बल्कि क्या हो चुका, LD हो चुका। LD है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नोट बेसिस, ये आपके बेसिस की फॉर्मेशन नहीं पर कर पाएगा, मतलब इसके पास कोई भी ऐसा सुपर सेट नहीं होगा, मतलब मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं बनेगा जो कि बेसिस की फॉर्मेशन कर देगा, और इन सब के पास होगा बेसिस की फॉर्मेशन करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मैक्सिमल। ठीक है, तो आपका कौन कौन बेसिस की फॉर्मेशन करेगा, ए और बी बेसिस होगा, सी आपका बेसिस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कौन आपका बेसिस है, कौन आपका बेसिस नहीं बनेगा। ए और बी आपके बेसिस है। सेकंड में कहता है ए और सी जी नहीं, बी और सी जी नहीं, ओनली बी।
फोर्थ में ओनली वर्ड यूज कर दिया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओनली आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू हो जाएगा। 18 हमने करवा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए, कहता है लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 y इज इक्वल टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R क्यूब बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। डेल्टा 1 आपको गिवन है, डेल्टा 2 आपको गिवन है, डेल्टा 3 आपको गिवन है। इफ v इज द स्पॉन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये है x1 y1 और v को, आपको v को क्या करना है, x1 और y1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। देखिए कैसे लिखना है और इसको हम मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या लिखना है, x1 x2 x3 कॉलम वाइज लिखिए, y1 y2 y3, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, UVW, क्या है UVW लिख दीजिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दीजिए, x1 कॉमन ले लीजिए, इसके करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट, ये आपका y2W माइनस v इंटू W3 v इंटू y3 है ना, माइनस y1, यहाँ से रो और कॉलम आपकी डिलीट हो जाएंगे, x2 इंटू W माइनस v इंटू x3, और ये आपका प्लस का u, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, 0 के इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको जो है ये डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस सब की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी जो है डेल्टा 1 जो कि क्या है x2 y3 माइनस y2 x3, ये तो आपका डेल्टा 1 ही है, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा u इंटू डेल्टा 1, और इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना होगा, मीन्स x1 y2 इंटू w माइनस x1 y3 इंटू v, और ये आपका जो है माइनस y1 x2 इंटू w प्लस y1 इंटू x3 इंटू v हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आप w कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से, ये आपका u इंटू डेल्टा 1 प्लस w आप कॉमन ले लेते हो, x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस v कॉमन ले लीजिए, y1 x3 माइनस x1 y3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू देखिए कौन है आपकी, डेल्टा 2 की वैल्यू x1 y3, क्या है x1, एक मिनट, x1 y3 क्या है x1 y3 माइनस y1 x3, मतलब यहाँ पे माइनस आपको कॉमन लेना होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपका जो है v इंटू डेल्टा 2 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है आपको x1 y2 माइनस y1 x2, ये आपको डेल्टा 3 मिल जाएगी, प्लस का w इंटू डेल्टा 3, ये आपका u इंटू डेल्टा 1 है ही, और ये क्या है किसके सेट में जाएगा, v इज इक्वल टू आपको डेल्टा 1 u माइनस डेल्टा 2 इंटू वी प्लस डेल्टा 3 इंटू डब्ल्यू, मतलब किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसी के अंदर है ये चीज़ लिखा हुआ, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको करना है इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन के अंदर भी जो हम करेंगे उसको कॉलम वाइज ही लिखेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको भी हम कॉलम वाइज ही लिखेंगे। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स होगी वो आपकी 5x4 की मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे जो है आपको 1x x स्क्वायर x की पावर 3 लेके चलना होगा, ये आपका 1x x स्क्वायर x की पावर 3 x की पावर 4, ये आपका जो है 5 बनेगा, ये आपका 4 बनेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे जो डिफाइंड करने का मेथड है वो आपको इस तरीके से डिफाइंड है, किस तरीके से, ये आपको गिवन है x स्क्वायर इंटू पी डैश एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x पी टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिस है वो आपकी v3 v4 है, जो भी है स्टैंडर्ड होगी। अब यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर इंटू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, और यहाँ से pt करेंगे तो यहाँ से जो है आपको 1 का इंटीग्रेशन ये आपको x मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे फाइनली आपको x मिल रहा है, मतलब 0 इंटू 1 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4, यहाँ से आपको 0 1 0 0 0
ये मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखना है, टी ऑफ एक्स देखना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से आपको जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/2, ये आपको 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0 × 1 + 0 × एक्स प्लस 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x⁴। ये आपको 0 0 3/2 0 0 इसको कॉलम वाइज लिखना है, 0 0 3/2 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक और निकाल लीजिए, इसके अलावा आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछा है। x⁴ देखें, x⁴ देखेंगे तो यहाँ से आपको x² और x⁴ का 2x हो जाएगा, और यहाँ से x⁴ मतलब x⁴3/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 2x⁴3 प्लस x³ x³ कॉमन ले लीजिए, ये आपको मिलेगा क्या 2 + 1/3, 3 × 2 = 6, 1 7/3 इंटू x⁴3। तो यहाँ से आपको कॉन्स्टेंट टर्म 0, x का कोफिशिएंट 0, x² का कोफिशिएंट 0, x³ का 7/3 और ये आपको 0। आगे आपको जो भी मिलेगा ऐसे ही छोड़ देना होगा, और एक ही सिर्फ बनाना है, और आप चाहते हो तो बना सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपसे जो वैल्यू पूछा है वो क्या है 3 2, मतलब तीसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो 3/2 है। यस, तीसरी रो तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, तीसरी रो तीसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो तो 0 है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में ट्रू कौन है, सेकंड ट्रू है। सिमिलरली आपको आना है ऑप्शन नंबर 3 में 3 2 की वैल्यू 0 है, और 3 4 में 3 2 की वैल्यू 0 बोलता है, मतलब ये तो 0 नहीं है, 3 और 4 हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ट्रू ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ओनली हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये हमारा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस में जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन है उसके सोल्यूशन को अच्छे तरीके से देखना है, और उसके जो सोल्यूशन यदि आपको समझ में आते हैं तो उसको अपनी लैंग्वेज में अपनी नोट के अंदर उसको रखनी है, और डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो आपके माइंड से डेली रिवीजन से हो सकता है कि स्किप हो जाए। और आई होप अब वो चीज़ें आपकी स्किप भी होंगी यदि आप डेली बेसिस पे उसको रिवीजन करते हो। ओके।